देखिए, बिहार में तो ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले यह खबर आई कि सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं, फिर बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध ली। अब देखते ही देखते जेडीयू से निशांत और एलजेपीआर से चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग उठने लगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर झारखंड में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जो पार्टियां बीजेपी को कसूरवार नहीं करार दे रही, उन्हें भी ये फैसला समझ नहीं आ रहा। मुझे उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। इसका कारण पूछिएगा तो विस्तार में लंबा चौड़ा विषय आएगा, बात होगी। हर आदमी, बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि उचित समय पर उचित काम होता है तो अच्छा रहता है। कि जिस तरह से हुआ अफरा तफरी में, अचानक में, इससे परहेज किया जा सकता था। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए। हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ, क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए? क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है? ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं, और मैं फिर से कहूँगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको, बताइए? सारे लोग मरमाहत हैं, हम लोग मरमाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक ईबीसी को साधने की रही है। जेडीयू में विरासत की सियासत शुरू करने के बाद पहले फॉलोअप के तौर पर निशांत कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय गए और ईसीबी के सबसे बड़े नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एकदम हम लोग स्वागत करते हैं, और जनता दल यूरू का अपना फैसला है, और उन लोगों ने फैसला करके निशांत जी को ज्वाइन कराया है। हम लोग स्वागत करते हैं। जदयू, जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता का लगातार प्रयास था कि निशांत जी जो है राजनीति में आए। निशांत जी एक पढ़े लिखे और साथ ही सौम्य व्यक्ति हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और जदयू के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन युवा विधायक सब बैठक करके सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के युवा विधायक जो है वो बैठक सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अरे नीतीश के बाद ठीक है, ये तो सभी नेतृत्व बैठ करके फैसला लेते हैं। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो वो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम लोग टिप्पणी करें, ये भी ठीक नहीं लगता। एक और जेडीयू ने स्पीकर और गृह मंत्री के पद पर दावा किया है, तो वहीं निशांत ने ऐलान कर दिया है कि पिता की तरह वो भी बिहार के सभी जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन पार्टी विधायकों की ओर से उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग पर वे कुछ नहीं बोले। 38 जिलों का यात्रा पे निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशांत जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशांत जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री यात्रा यात्रा पे कैसे निकल रहा है? समृद्धि यात्रा पर। एक और जेडीयू सीएम पद के लिए निशांत का नाम आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का सीएम बनाए जाने की मांग की गई है। नीतीश कुमार जी है बिहार के, जब आगे का निर्णय लिया जाएगा, जब विचार आए गठबंधन के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व फैसला आएगा तो उसको स्वागत करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी राजनीति पर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो सिर्फ ढकोसला था। दरअसल उनको अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए मौके की तलाश थी, और मौका उन्होंने अपने पुत्र को
स्थापित करने के लिए अपने आप को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी से शर्तों को मनवा करके विरासत की राजनीति, परिवारवादी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इसके आगे क्या करना है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा, स्पीकर और गृह मंत्री पर जेडीयू की दावेदारी मंजूर है या नहीं, इन जरूरी मुद्दों पर विमर्श पूरा नहीं हुआ। अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से पहले बिसात बिछाई गई और बिसात को फिर एग्जीक्यूट किया गया और उसके बाद तमाम युवा विधायकों के साथ निशांत कुमार की, संजय झा की मीटिंग कराई गई, फिर तमाम युवा विधायक मांग करने लगे कि निशांत को सीएम बनाया जाए, गाहे बगाहे अब मांग उठी और आज दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि पार्टी फोरम की बैठक होगी, इस पर चर्चा होगी। क्या अगले 1 महीने में वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उस स्थिति में ला दिया जाएगा कि चलिए भाई अब अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार ही होंगे? वर्तमान परिस्थिति में तो ये संभव नहीं दिखता है, लेकिन जदयू के जो युवा विधायक हैं वो पूरी तरह से एक स्वर में कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनका कहना है कि निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे और बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है वो विकास होगा। हम लोगों को बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है, ये डिफरेंसेस है। कल हमने 12 विधायक से बातचीत की थी दीपक, और 12 विधायक ने एक साथ कहा कि नहीं, निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि हम लोग भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो डिफरेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। आज आपने देखा बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने बातचीत की, कहा कि गठबंधन के लोग फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होता तो राज्यसभा नीतीश कुमार नहीं जाते, लेकिन इधर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं, निशांत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब इसका दूसरा प्रतिरूप है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति फिर बदलेगी? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद कह पाना मुश्किल है। आप ये मान के चलिए, अगर 6 महीना में कोई बड़ा घटनाक्रम हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिहार की राजनीति है, कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार पद से हटेंगे तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार क्या हो पाएगा? क्योंकि यही जितना मांझी के साथ हुआ था, मांझी जी को खुद मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद 3 महीने के बाद लगातार वो कहने नहीं हटाइए, पूरी चौकड़ी बनी, पूरे पटना में कई स्थानों पर मीटिंग हुआ और अंत में मांझी जी को जाना पड़ा। तो क्या वही परिस्थिति बनेगी फिर? यह भी बड़ा सवाल है एक। और इधर चिराग पासवान की पार्टी ने अलग पोस्टरबार शुरू कर दिया कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना दो, दंगा न फसाद होगा, चिराग मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में अमन शांति होगा। सब आदमी अपने अपने तरफ से पुलाव बनाने की कोशिश कर रहा है, सब आदमी अपने अपने तरफ से ख्वाब देख रहा है, लेकिन बनना तो उसी को व्यक्ति को है जिसको बनना है बीजेपी को मुख्यमंत्री। हाँ, अब अंतिम स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी अगर किसी ऐसे चीज पर अड़ जाएं तो अलग चीज है, तो बिहार की राजनीति बदल सकती है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जनता दल के कार्यकर्ताओं की और जो जदयू के नए विधायक है, युवा विधायक है, जनजी हैं, उनका कहना है कि हम निशांत को मुख्यमंत्री चाहते हैं और हमने अपनी पार्टी से भी विधायक दल की बैठक में मांग किया है नीतीश कुमार से। उनका कहना था हमने मांग किया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक है, आप जाइए राज्यसभा, हम अभी भी दुखी हैं आपके दादा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाइए। 16 तारीख के बाद धीरे धीरे ये पॉलिटिकल फिजा साफ होने लगेगी दीपक। होगा क्या, होना क्या है? वैसे तेजस्वी यादव ने भी कल एक बड़ी बैठक बुला ली है पार्टी की, दोनों मामले पर, बिहार की वर्तमान स्थिति और राज्यसभा चुनाव को देखना है आगे उनका भी क्या मंतव्य होता है। लेकिन इतना जरूर है, मुख्यमंत्री पद को लेकर थोड़ा सा बीजेपी जेडीयू के बीच तलखी तो नहीं है, लेकिन युवा विधायक चाह रहे हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए जुड़ने के लिए